हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अभी ढेर सारी हार्वेस्टिंग डेली हो रही है और ये 2 दिन पहले की क्लिपिंग है जब मैंने खूब सारे सिंगरे हार्वेस्ट किए थे और बैगन हार्वेस्ट किए हैं। बैगन इस समय खूब सारे लग रहे हैं और ये प्लांट्स मैंने अगस्त के समय लगाए थे, जो मैंने आपके साथ पहले भी कई बार शेयर किए हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके पास तुरंत खाद नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो आप अपने गमलों को बिना खाद के भी कैसे भर सकते हैं। और मैं भी ऐसे ही भरती हूँ ज़्यादातर। जो हल्दी वाला गमला खाली हुआ है उसे मैं भर के दिखाऊंगी और उसमें मैं टमाटर का पौधा लगाऊंगी आज। टमाटर बहुत आसानी से लग जाते हैं, मुझे तो सबसे आसानी से लगने वाला प्लांट लगता है ये। और देखिए, ये है वो हल्दी वाला गमला जो हमने खाली किया था। और ये देखिए, ये मिट्टी यहाँ मैंने छोड़ दी थी अच्छे से धूप लगने के लिए, ताकि जितना भी अगर कोई फंगस है अंदर में तो वो सब ख़त्म हो जाए। और कल बारिश हुई है, कल दिन भर बारिश हुई है, रात भर बारिश हुई है, इसकी वजह से ये मिट्टी गीली हो गई है, नहीं तो इतने दिन से ये यहीं पर धूप में पड़ी थी। और देखिए, इस गमले में मैंने पूरी तरह से इस गमले को मैंने गार्डन के वेस्ट और किचन वेस्ट से भर लिया है। जितना भी ग्रीन कचरा निकला है वो सारा मैंने इसमें डाल दिया है। नीचे की तरफ मैंने सूखी टहनियाँ और सूखे हुए पत्ते डाले थे। और अब मैं क्या करूँगी, सिंपली जो ये मिट्टी निकली हुई है इसमें मैं कुछ भी नहीं मिलाने वाली हूँ। सिर्फ इस मिट्टी को मैं इसके ऊपर अच्छी तरह से डाल दूँगी। अच्छी तरह से हम इन सारे पत्तों को इस मिट्टी से कवर कर देंगे। और देखिए, मैं ज़्यादातर गमले इसी तरह से भरती हूँ। जब भी कोई गमला खाली होता है, अगर मेरा तुरंत खाद मिलाने का मन नहीं है तो मैं सिंपल ऐसे लगाती हूँ। और आप मेरे पौधे देख लीजिए, हेल्दी हैं और सभी में बहुत अच्छी वेजिटेबल्स लगती हैं। और ऐसा नहीं कि मैं बाद में खाद नहीं डालूँगी, मैं बाद में इनमें लिक्विड फर्टिलाइज़र ज़रूर डालूँगी। पर शुरू में आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास खाद नहीं है, आपको गमले भरने हैं, प्लांट्स लगाने हैं, तो आप इस तरह से भी भर सकते हैं। क्योंकि जो ये मिट्टी निकली हुई है इसमें भी हम पहले भी फर्टिलाइज़र डाल चुके हैं, तो वैसे भी मिट्टी हमारी अच्छी ही है। लेकिन जब हम कभी गमला भरते हैं तो हम तुरंत उसमें गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट ज़रूर मिलाते हैं। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप गमले को पहले इस तरह से किचन के कचरे से आप अच्छी तरह से भर करके और सिंपल मिट्टी भर लीजिए। उसमें आप कुछ भी नहीं मिलाएंगे तो भी चलेगा, आप बाद में आराम से मिलाइए जब आपके पास हो। एक बार आप इस तरह से मिला करके इसमें पौधे लगा सकते हैं। पौधे बहुत अच्छे लगते हैं, मैं ज़्यादातर इसी तरह से लगाती हूँ। और अब देखिए, अब मैं इसमें टमाटर का पौधा लगाऊंगी। और ये टमाटर का पौधा भी मेरा अपने आप गमलों में निकले हुए टमाटर के पौधे हैं। मेरे सारे गमलों में इसी तरह से टमाटर के पौधे अपने आप खूब सारे निकल जाते हैं। और जो हेल्दी होते हैं, मेरे पास जो गमले खाली होते हैं उनमें मैं इन्हें निकाल करके लगा लेती हूँ। और बहुत अच्छे टमाटर लगते हैं मेरे। ज़्यादातर टमाटर प्लांट ऐसे ही लगे हुए होते हैं। और देखिए कितनी आसानी से निकल गया, क्योंकि मिट्टी बहुत हल्की थी, इसके कारण ये बिल्कुल छूते ही निकल गया। और कल तक बारिश हुई थी तो मिट्टी भी बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है सारे गमलों की। और इसमें अब हम बीच में होल करेंगे और इस टमाटर के पौधे को इसमें लगा देंगे। तो अब हम किसी टूल की मदद से इसके बीच में होल करेंगे और गहरा सा होल करेंगे, क्योंकि लंबा सा पौधा है तो इसकी जड़ और स्टेम थोड़ा सा लंबा है, तो इसे हम अच्छी तरह से दबाएंगे। और नीचे की तरफ देखिए, जब हम होल करेंगे तो इसके नीचे क्योंकि पत्तियां हैं तो वो सूखी पत्तियां नीचे आएंगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वहाँ पर जड़ चली जाएगी तो आपका पौधा सर्वाइव नहीं होगा, वो होगा अच्छी तरह से। और देखिए, जितना हो सके हम पौधे का पार्ट मिट्टी में दबा देंगे। और ये देखिए, इतना मैंने दबा दिया है। और इसे मैं मिट्टी से अच्छी तरह से होल को बंद करूँगी। और क्योंकि हमारी मिट्टी गीली है बिल्कुल, रात बारिश हुई थी, इसलिए पानी देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, लग गया मेरा टमाटर का पौधा। और मैं ज़्यादातर पौधे देखिए इसी तरह से लगाती हूँ। और ये देखिए, ये जो बगल गमले में लगा हुआ है टमाटर का पौधा, ये भी मैंने ऐसे ही लगाया था। नीचे खूब सारा कचरा डाला था और उसके बाद मैंने ये पौधा लगा दिया था। और देखिए, इसमें टमाटर लगने शुरू हो गए हैं। और जो ये बची हुई मिट्टी है इसे मैं सुखा करके थोड़ी धूप लग जाएगी फिर रख लूँगी, और ये फिर दूसरे गमलों में भी काम आ जाएगी। और अब ये मिट्टी यहीं पड़ी पड़ी सूखती रहेगी। तो देखिए, बहुत आसान तरीके से गार्डनिंग करती हूँ मैं। बहुत ज़्यादा टाइम भी मुझे नहीं मिल पाता है, क्योंकि 3rd फ्लोर पर ये किचन गार्डन होने के कारण मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ। तो बहुत सिंपल तरीके से मैं गार्डनिंग करती हूँ। बहुत ज़्यादा खाद वगैरह का मैं टेंशन नहीं लेती हूँ। खाद नहीं है अगर, या फिर मैं नहीं डाल पा रही हूँ तो कोई बात नहीं है। आप इस तरह से जो
किचन का वेस्ट होता है, गार्डन का वेस्ट होता है, उसे आप यूज़ करते रहिए और जितना भी निकलता है उसे आप इकट्ठा करते रहिए और गमलों के नीचे बस दबा दीजिए और बहुत अच्छा ये काम करता है। देखिए मैंने कितने सारे टमाटर लगाए हुए हैं और सारे पौधे बस इसी तरह से मैंने लगाए हैं। बस जब भी कोई गमला खाली होता है तो उसकी मिट्टी मैं कोशिश करती हूँ कि खाली करके और नीचे मैं इस तरह से गार्डन वेस्ट से भर दूँ। और देखिए ये वो पालक का टब है जो मैंने आपको दिखाया था लगा करके, उसकी मैं आपको अपडेट दे रही हूँ। नीचे इसे मैंने पूरा कचरे से भरा था और ऊपर मैंने थोड़ी सी मिट्टी डाल करके ये पालक के सीड्स लगा करके आपको दिखाए थे। और देखिए ये इसे मैं एक बार हार्वेस्ट कर चुकी हूँ। अभी ये पत्ते छोटे हैं, थोड़े और बड़े होंगे। अभी 4-5 दिन पहले ही मैं हार्वेस्टिंग करके लेके गई हूँ पत्ते ये, और ये दूसरी बार लगने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। बहुत अच्छे साइज़ के पालक हुआ है इसमें। नीचे सिर्फ वही वेस्ट है और कुछ नहीं है इसमें, मैंने आपको दिखाया था। और ये देखिए ये मेरी मटर भी अब हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सिंपल तरीके से गार्डनिंग करिए, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और अभी तो बहुत अच्छा मौसम चल रहा है, इस समय आप टमाटर लगाएंगे तो बहुत अच्छे होंगे आपके। और मेरी वेजिटेबल गार्डनिंग तो आपको पता ही है कि सिर्फ किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट पर ही मोस्टली बेस्ड है। मैं बहुत ज़्यादा ना तो मैं इस पर खर्च करती हूँ, ज़्यादातर मैं यही सब चीज़ें यूज़ करती हूँ। और मैं गोबर की खाद यूज़ करती हूँ और सरसों की खली। और मैं कंटेनर्स भी देखिए मेरे सारे फ्री के कंटेनर्स हैं। कोई भी चावल की कट्टी खाली हो गई, गेहूं की कट्टी खाली हो गई, बस मैं उन्हीं में लगा लेती हूँ। और ये गमले तो मेरे बहुत पहले के लिए हुए हैं। और देखिए ये हमारी गोभी भी हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है। खूब सारी लगाई थी मैंने, लेकिन एक ही फूल बचा है बस। सारे बंदरों ने, गिलहरियों ने ख़राब कर दिए। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक